नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की कथित जन विरोधी और भ्रामक राजनीति के विरोध में बुद्धि शुद्धि हवन का आयोजन किया। कांग्रेस भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। देवभूमि की शांति भंग करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और हवन के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से नकारात्मक राजनीति छोड़कर राष्ट्रहित में कार्य करने की अपील की है। और प्रदेश की धामी सरकार विकास और साथ ही जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। भाजपा नेताओं ने कहा, पार्टी राष्ट्र और समाज हित में निरंतर कार्य करती रहेगी। खबर ऋषिकेश से है, जहां देश दुनिया के पर्यटकों को गंगा में राफ्टिंग कराने वाले गाइडों के लिए अब एडवांस लेवल का फर्स्ट एड कोर्स करना जरूरी हो गया है। ये कोर्स करने वाले गाइड ही अब पर्यटकों को गंगा में राफ्टिंग करा सकेंगे। मुनि की रेती इको टूरिज्म जोन में फिलहाल 750 राफ्टिंग गाइड हैं, जिनको उत्तराखंड टूरिज्म विभाग ने यह कोर्स कराना शुरू किया है। और साथ ही 50-50 गाइडों ने 15 बैच बनाए हैं और प्रत्येक बैच को तपोवन में एक होटल में 3 दिन तक इस कोर्स की अहम जानकारी देकर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। ट्रेनर अच्छे शाह और साथी संकेत सिंह और यूएस बेस के डॉक्टर अंगद ग्रोवर गाइडों को एडवांस लेवल का राफ्ट फर्स्ट एड कोर्स कराएंगे, जिसमें मुख्य रूप से गाइडों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से हाइपोथर्मिया और साथ ही पैनिक अटैक आने की, हेडेक होने की और साथ ही पर्यटक के पेट में पानी जाने की स्थिति में उनको किस प्रकार से उपचार देकर बचाया जा सकता है। गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति के सचिव जसपाल चौहान ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से फर्स्ट एड कोर्स का एडवांस लेवल करना अब जरूरी कर दिया गया है। इसी कड़ी में 750 गाइडों को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उत्तराखंड टूरिज्म, गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति एवं हनीफेल सेंटर मसूरी के संयुक्त तत्वाधान में जितने भी हमारे रिवर गाइड हैं जो कि उत्तराखंड में कार्यरत हैं, उन सबके लिए एक 3 दिवसीय वाइल्डरनेस फर्स्ट एड कोर्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक बैच में 50 प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे। आज 10 तारीख से इसका शुभारंभ हुआ है। सचिव पर्यटन महोदय के निर्देश के क्रम में इस कोर्स को सभी के लिए मैंडेटरी किया गया है, जिसमें कि उत्तराखंड टूरिज्म द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया है। जीएनआर के द्वारा भी इसमें अपना सहयोग दिया गया है। और इसका मेन उद्देश्य हमारे रिवर राफ्टिंग इंडस्ट्री को सुरक्षित करना, पर्यटकों के अच्छा माहौल देना, सुरक्षित माहौल देना, ये इसका मेन उद्देश्य है। देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप का धूमधाम से समापन हो गया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में न केवल देश भर से बल्कि विदेशों से भी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। भारत, नेपाल और रूस से आए कुल 266 खिलाड़ियों ने विभिन्न भार और आयु वर्गों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खास बात यह रही कि उत्तराखंड के दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिला खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है और भाग लिया गया और अपने दमखम से पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। और आपको बता दें, चैंपियनशिप में विभिन्न वर्गों में चयनित खिलाड़ियों को अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए रूस में होने वाली टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों का कहना है कि इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप न केवल उनके खेल कौशल को निखारती हैं, बल्कि आत्मविश्वास और मनोबल को भी मजबूत करती हैं।
सर, उद्देश्य कराटे खेल को प्रमोट करना है। इस इवेंट में रशिया, इंडिया और नेपाल की टीम प्रतिभाग कर रही है। कल रशिया, इंडिया और नेपाल के जूनियर बच्चों का इवेंट निपट चुका है और आज रशिया के और हमारे सीनियर बच्चे और जूनियर बच्चों का इवेंट रहेगा। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए इस तरह के इवेंट को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आत्मरक्षा के गुण भी सिखाए जा रहे हैं, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? महिलाएं अभी भारत सरकार की जो योजना है उसके तहत उन्हें बहुत प्रमोट किया जा रहा है, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि जो इनके अभिभावक हैं वो बच्चों को बहुत अच्छा पुश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ घटनाएं पहले हुई हैं, पास्ट में जो हुई हैं, उससे पेरेंट्स भी अब बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी सारी लड़कियां इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। ऋषिकेश में गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है, जिसमें 60 से अधिक स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी है। करीब 2500 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई है और उचित परामर्श देकर दवाइयां भी निःशुल्क प्राप्त की हैं। जरूरतमंद मरीजों के लिए सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी निःशुल्क रही है। इसके अलावा स्वेच्छा से रक्तदान करने वालों के लिए शिविर भी लगाया गया है। मौके पर और आपको बता दें कि गुरु का अटूट लंगर चलता रहा। स्वास्थ्य शिविर के समापन पर सभी डॉक्टरों ने गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा और उनकी टीम को सरोपा प्रसाद देकर उन्हें सम्मानित किया है। आपको बता दें कि उन्होंने स्वास्थ्य शिविर की जमकर सराहना की, कहा कि जिस प्रकार से उनका अस्पताल कैंसर से पीड़ित मरीजों की निःशुल्क सेवा कर रहा है, वही सेवा भाव गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में देखने को मिल रहा है। मौके पर तमाम डॉक्टर्स ने कहा कि इस प्रकार के शिविर में ऐसे गरीब मरीजों को भी सुविधा मिल जाती है जो प्राइवेट अस्पतालों में स्पेशलिटी डॉक्टर की सेवा लेने से पीछे रह जाते हैं। वितरित की जा रही है, साथ ही साथ उनका अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन भी कराया जा रहा है। जो भी मरीज आए यहाँ पे उनको सुझाव ये दिया है कि आप सर्जरी करा लें नज़दीकी अस्पताल में, जैसे हमारा सरकारी अस्पताल है GD हॉस्पिटल, SPS हॉस्पिटल। मैंने उनको बोला है कि आप वहाँ आके बाकी और भी जांचें जो रह जा रही हैं वो आके करा सकते हैं और सर्जरी की वहाँ सुविधा पूरी की पूरी उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। यहाँ गुरुद्वारे समिति द्वारा जो ये हर साल एक स्वास्थ्य सेवा संबंधित कैंप लगाया जाता है, ये बहुत ही अच्छी सोच है। इसके ज़रिए काफ़ी पेशेंट जो नीडी पेशेंट्स होते हैं, जो खर्चा नहीं कर पाते हैं, उनको फ्री में जांच होना, दवाइयाँ मिलना, अल्ट्रासाउंड, इन सब की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। अभी तक मेरे पास भी काफ़ी पेशेंट्स आए जो गंदे पानी की समस्या को लेकर थे। गंदा पानी होना इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जो आगे चल के अगर सही समय पर नहीं जांच की जाए उसकी, तो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में भी तब्दीली हो सकता है। जो इंडिया का फीमेल्स का लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर है, दैट इज़ सर्वाइकल कैंसर एंड द ब्रेस्ट कैंसर, तो उसके काफ़ी पेशेंट्स मेरे पास आए। ब्रेस्ट में गांठ वाली अभी कुछ लड़कियां आके गई हैं, जिनको मैंने बताया कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए, ताकि समय रहते उस चीज़ को देखा जाए और उसका निवारण किया जाए। ये 14वां कैंप है, 14वें साल हो गए इसको कैंप को लगते हुए, 14 साल हो गए और अभी तक जो संख्या हमारे पे आई है, जो कि बढ़ जाएगी, 2200 से ऊपर जो पेशेंट हैं वो आ चुके हैं और अभी भी डॉक्टर्स देख रहे हैं। 60 से करीब डॉक्टर्स हैं और आपने देखा ही है कि इस कैंप की बहुत सारा उत्साह लोगों को होता है कि हर साल एक कैंप कब लगेगा, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में लगाया जाता है। आज हमने कैंप में मुख्य अतिथि के तौर पे नानी माँ, जो गंगा प्रेम हॉस्पिस, जो कि कैंसर पेशेंट्स की देखभाल के लिए बनाया उन्होंने, तो उनकी संचालिका को हमने यहाँ बुलाया है। वो भी इस कैंप को देख के बहुत अत्यंत खुश हुई कि सेवा की जो निस्वार्थ सेवा का जो भाव है वो जो उनमें भी है और इन्होंने कैंप में भी देखा कि पूरी ऋषिकेश की जितनी भी संगत है वो मिलजुल कर इस कैंप को चला रही है।
भादराबाद थाना क्षेत्र के बड़ेड़ी राजपूताना गांव में रविवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गांव के पास स्थित तालाब के किनारे से गुजर रही एक पिकअप आई और वाहन अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे तालाब में पलट गई। हादसे के दौरान पिकअप का चालक वाहन के अंदर ही फंस गया, जिससे मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। कालाडूंगी से रामनगर आते समय एक पैरों से दिव्यांग युवक के साथ शर्मनाक घटना सामने आई है। क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। पीड़ित मेराज के साथ कुछ अराजक तत्वों द्वारा ने न केवल अभद्र व्यवहार किया है, बल्कि उसकी साइकिल को पैरों से धक्का मारकर गिराने की कोशिश भी की गई है। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल करते हुए उसके धर्म को निशाना बनाया है। आपको बता दें कि मामले को गंभीरता से लेते हुए रविवार को खिदमते खल्क तंजीम के सदस्यों ने एकजुट होकर कोतवाली रामनगर पहुंचकर पुलिस को तहरीर सौंपी है और तंजीम ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती है। तंजीम के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो शहर का माहौल बिगड़ता है और साथ ही उन्होंने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की भी मांग की है। तहरीर के आधार पर मामले की जांच भी की जा रही है। मेराज भाई नाम है उनका, वो अब कालाडूंगी से आ रहे थे। रास्ते में कुछ व्यक्ति द्वारा उन पर धर्म के आधार पर टिप्पणी की गई और उनको धक्का इस तरह दिया गया उनके ट्राईसाइकिल को ताकि वो गिर जाएं, यानी कि एक तरह से मारने की कोशिश की गई। तो जैसे फिर उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाली गई। ये कोई गौरव जोशी नाम का ब्लॉगर है उसने, और उसने हरकत करी थी। उसकी सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसी वीडियो वायरल हैं जिसमें धर्म के आधार पे वो गलत काम कर रहा है या ब्लॉकिंग कर रहा है। दूसरा कि जब ये वीडियो वायरल हुई तो उन तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने हमसे संपर्क करा और हमारे द्वारा आज रामनगर थाने में तहरीर दी गई है। कोतवाल सामने ये कहा गया है कि हम इनको अरेस्ट करेंगे और इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। खबर रामनगर से है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। रविवार को उत्तराखंड बंद के आह्वान पर रामनगर के लखनपुर चुंगी पर प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की महिलाओं ने प्रदर्शन कर जुलूस निकाला है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने भारी जन दबाव के बाद ही मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति की। उन्होंने कहा कि यदि जनता सड़कों पर नहीं उतरती तो सरकार इस गंभीर मामले में कार्रवाई नहीं करती। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए। ये मांग है कि अंकिता भंडारी का 3 सालों से लगातार चलते आ रहा है। आज जब पूरे देश ये अंकिता भंडारी उत्तराखंड की नहीं रह के पूरे देश की अंकिता भंडारी लड़की रह गई है, तो इसकी मांग है कि जो सीबीआई महिलाएं रोड पे आई, पूरा उत्तराखंड रोड पे आया तो पुष्कर धामी को झुकना पड़ा। तो उन्होंने खुद ही स्वतः बोला है कि मैं सीबीआई जांच के लिए मंजूर हूँ। तो हम ये पुष्कर धामी से ये कहना चाहते हैं कि सीबीआई जांच में हम ऐसी जांचों में हम संतुष्ट नहीं है। जो उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो संतुष्ट नहीं है। निष्पक्ष जांच की जाए और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके साथ उनके अधीन में ये सीबीआई जांच की जाए, तभी अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा। नहीं तो अंकिता भंडारी का यूं ही अभी न्याय इस सीबीआई जांच से हम संतुष्ट नहीं होंगे, फिर रोड पे दोबारा इससे बढ़ चढ़ के ज्यादा संख्या में लोग महिलाएं रोड पर उतरेंगी।
खबर रामनगर से है, जहां ग्रेट मिशन परिवार एवं समन्वय संस्कृति समिति के संयुक्त तत्वाधान में समाज के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के सम्मान में एक भव्य एवं गरिमामय पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए समन्वय संस्कृति समिति के अध्यक्ष प्रणय श्रीवास्तव ने कहा कि पत्रकार समाज की सच्ची तस्वीर जनता के सामने लाने का कार्य करते हैं। वे सामाजिक कुरीतियों, अन्याय और कमजोर वर्ग की आवाज को मजबूती से उठाते हुए समाज की रीढ़ की भूमिका निभाते हैं। समिति के संरक्षक CA सलिल गुप्ता ने कहा कि पत्रकार केवल सूचना देने तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि अपराध और अन्याय के विरुद्ध समाज की तीसरी आंख बनकर कार्य करते हैं। ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल हिम्मतपुर ब्लॉक के निदेशक डॉक्टर प्रसून श्रीवास्तव ने विद्यालय के छात्र छात्राओं को उपलब्धियों की सराहना करते हुए बताया कि बच्चे आधुनिक शिक्षा के साथ AI, रोबोटिक्स और साथ ही 3D तकनीकी खेलों में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार विनोद पपने ने कहा कि पूर्व में रामनगर में स्वर्गीय BL श्रीवास्तव के नेतृत्व में आयोजित सांस्कृतिक नाट्य कार्यक्रमों की परंपरा थी और समारोह में ग्रेट मिशन MD प्रणय श्रीवास्तव, प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर नीलिमा श्रीवास्तव और साथ ही आलोकिता श्रीवास्तव, समन्वय संस्कृति समिति के अध्यक्ष प्रणय श्रीवास्तव, सचिव डॉक्टर नीलिनी श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष पंकज कौशिक, उप सचिव विक्रम शर्मा और साथ ही सदस्य डॉक्टर गिरीश चंद्र पंत आदि लोग सम्मिलित रहे। धर्मनगरी हरिद्वार में आज मौसम में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। हर की पौड़ी नेशनल हाईवे चौक चौराहे पर आज घना कोहरा छाया हुआ है। इस हाड़ कपा देने वाली ठंड और शीतलहर और साथ ही ठंडी हवाओं से आम जनमानस का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं ठंड से बचने के लिए जगह जगह सड़कों पर स्थानीय लोग हाथ सेकते नजर आ रहे हैं। वहीं नेशनल हाईवे पर भी जबरदस्त कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से वाहन धीमी गति से चलते हुए दिखाई दिए। धर्मनगरी पिरान कलियर में भारतीय किसान यूनियन रोड की एक विशाल मासिक बैठक का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नगर अध्यक्ष मतलूब मलिक के नेतृत्व में और साथ ही कुशल प्रबंधन संपन्न हुआ, जिसमें संगठन की मजबूती और किसानों की समस्याओं को लेकर आर पार की लड़ाई का संकल्प लिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार को चिताया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम रोड ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि किसान आज भी अपने हक के लिए सड़कों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाकियों रोड किसानों के शोषण को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने मकबूल मलिक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कर्मठ पदाधिकारियों के दम पर ही संगठन गांव-गांव तक पहुंच रहा है। आज ये पिरान कलियर शरीफ में भारतीय किसान रोड की चौधरी पदम सिंह रोड जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। यहाँ के लोग काफी परेशान थे, बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे, बिजली विभाग से ज्यादा पीड़ित, और स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे जबरदस्ती। किसी का मीटर खराब हो गया, कोई नया कनेक्शन ले रहा, कहने लगे मीटर ही नहीं है, वही मीटर है, और वो मीटर निश्चित रूप से डबल चल रहे पहले की अपेक्षा।
उन्हें अगर जो आप एक बार लाइट भी नहीं आ रही, जब भी वो चलते रहे, बताओ कहाँ का तरीका है ये? फिर वो कहें जी टेक्निकल फॉल्ट है इनमें। और कहीं ना कहीं जो रात को छापेमारी कर रहे हैं बिना किसी उसके, भाई एक दिन तो चोरी कर नहीं रहा होगा कोई, लगातार चोरी कर, तो आपके पास ड्रोन है, सारी चीजें, अब तो गूगल का मैप का सारी चीजों की वो है, आप लोग उसकी वीडियोग्राफी करो, फोटो लो, मान लो जो भी चीज, उसके सबूत इकट्ठा करो। ये कोई रात को 2:30 बजे 3 बजे सुबह 4 बजे आप छतों पे कूद रहे, मान लो कि अंदर जा रहे, कौन कैसे सो रहा है कैसे नहीं सो रहा, या सुबह बच्चे स्कूल जाने हैं, किसी का मीटिंग है, किसी का क्या नाम इंटरव्यू है, वो वहां उलझ जा, मान लो जो भी चीज में, जब पुलिस आ जा, पुलिस को देख कर तो वैसे ही हवा खराब हो जा। और इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इंडस्ट्रियां हैं, वहां चोरियां हो रही हैं, आज तक हमने नहीं देखा कि एक भी ऐसे आगे सारी की सारी फैक्ट्री नंबर 1 में चल रही, किसी में चोरी हो ही नहीं रही। लेकिन नहीं, वहां नहीं छापेमारी होने की, क्योंकि वहां सब इनकी मिली भगत है। और दूसरा, कहीं ना कहीं ये लोग बिजली विभाग के ही लोग बाग, मेरा कहना साफ साफ ये है कि चोरी यही करवाते हैं। और बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, जितने छापे लग रहे, बताओ उतने छापों में से मान लो जो भी चीज में किसी एक किसान के यहाँ बल्ब जल रहा होगा, हाँ किसी के यहाँ मान लो बहुत ज्यादा बार बार 3 बार छापे लग गए, 4 बार छापे लग गए, और उसके यहाँ कटिया ही मिल रहे हैं, निश्चित रूप से उसका चालान होना चाहिए। और मेरा कहना यह है कि जो कोई पहली बार किसी ने घेर रखा, तो उसका उसी टाइम कनेक्शन मंजूर करवाओ ना। जो चोरी से बिजली जला रहा, वो 2-4 हजार रुपए मान लो बिजली के नहीं देना चाह रहा, मान लो 1500, तो उस पर लाख लाख के आप चालान काट दो, तो वो कहाँ से भर देगा? पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो। तो कहीं ना कहीं विभाग का काम ही बढ़ रहा। अगर कोई आदमी ऐसा है तो उसका तुरंत कनेक्शन मंजूर करो, उस पर जो भी एक जुर्माना लगे, आगे के लिए उसको चेतावनी दो। और कोई 3 बार 4 बार लगातार पकड़ा जा रहा तो उस पर बेधड़क होकर जो भी कार्रवाई करनी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पीएससी लेके या पुलिस लेके रात को गांव में घुस जाओ और जहां अपना छापेमारी करने लो। विभाग इसी तरह करा, क्या बड़ा आंदोलन होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन होगा। अभी हम क्या नाम 13, 14, 15 तारीख के बाद एक बिजली विभाग पे अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद हम इन्हें चेताएंगे, और उसके बाद अगर जो गांव में इस तरीके से इन्होंने घुसने का प्रयास करा तो निश्चित रूप से उसका जवाब दिया जाएगा। फिर और क्या होगा? काम हो तरीके से हो, नियम अनुसार हो। अब तो आपको पता है, मान लो अब तो गूगल से या किसी भी मैप के द्वारा आप लोग ऊपर से सारी जानकारी ले सको, कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। पहले आप उसके सबूत इकट्ठा करो। आप क्यों चोरों की तरह घुस रहे किसी के घरों में सीढ़ी लगा के रस्से लेके, फिर उसमें विवाद हो। अगर कोई चोरी कर रहा है तो ठीक है, निश्चित बात है, उसे सबूत के साथ पकड़ो। देखो आज मीटिंग जो हुई, जो यहाँ का उत्पीड़न हो रहा है, यहाँ का किसान का मजदूर का बिजली विभाग को लेकर, एक तो ये जो नाप शनाप छप्पे मारे जा रहे हैं, एक डोरी के नाम पर लूट करी जा रही है यहाँ से। यहाँ का जो बिजली विभाग है वो यहाँ का तानाशाही पे आ गया। रात को 2 बजे 2:30 बजे क्या मतलब है छप्पे का? दिन में जाओ आप लोग, अगर चोरी कर रहा तो हम चोरी के पक्ष में नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है अगर किसी के वहां से माँ बहन भी पड़ी है, कैसी कैसी व्यवस्था में, कैसा नहीं, अपने परिवार में कैसे रह रहे, ये कोई तरीका थोड़ा ही रात को 2 बजे आप उसके रेट डाल लोगे। बदमाश है भाई, कोई इन्होंने डकैती लूट कर रखी, यो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। हम इसे खुली चेतावनी देना चाह रहे, या तो बिजली विभाग इसे समझ जा, और नहीं तो इसका जवाब पत्थर दे देंगे हम। अगर ये इन्होंने ऐसा ही रवैया अपनाया तो गवर्नमेंट का इनका इलाज होना निश्चित है। और जो चकबंदी को लेकर, कुछ जगह चकबंदी को लेकर भी भ्रष्टाचार है बहुत। एक अधिकारी 20-20 साल से ही रुड़की में ही, भाई ऐसा क्या वजह, इनके ट्रांसफर क्यों होते? किसी महकमे का भी यहाँ तक ट्रांसफर नहीं होता। हरिद्वार में तो पिकनिक बनाने आ रहे, यहाँ से लुट और खाओ ही रहो, हरी नहीं धोस दो भाई। ऐसा क्या हमारा कमाना खरीदा जरिया हो जाएगा हमारा यहाँ से? इसे बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं करने के, या जो उन्होंने लूट मचाई कर रखी किसानों पर, मजदूरों पर, क्या बर्दाश्त काबिल नहीं है कभी भी। अगर बिजली विभाग अपनी इस कार्यशैलियों को परिवर्तन नहीं करता तो इसके बाद क्या निर्णय लिया जाएगा? हमने भी बात करी है कि हम 17 तारीख में 19 में हम ऐसी जो यहाँ के रुड़की के ऐसे साहब के यहाँ से हम धरना प्रदर्शन करेंगे और उन्हें बंधक बढ़ाओगे। अगर उस बात पर भी अगर ये नहीं सुधरते तो अगला निर्णय वही लेंगे, इन्हें बंधक कर फिर गाँव हम अपनी कमेटी बनाकर एक मोर्चे पर लगाएंगे। अगर ये वहाँ गाँव में घुसेंगे तो इनका इलाज वहीं से गाँव के वो बढ़ते ही कर दिया जाएगा। अगर इन्होंने यही उत्पीड़न यहाँ से किसान का मजदूर का उत्पीड़न करा, एक ये क्या करते हैं चोरी के नाम पर, चोरी नहीं कर रहा किसान, उसका भी अब दर्शा रहे। अगर वहां से उसके घर पर कोई डोरी भी पड़ी मिल गई 2 मीटर की 1 मीटर की, उस पर भी 50-50 हजार रुपए के जुर्माने लगा रहे, तो क्या तुक बैठ रहा है, कहाँ से देगा मजदूर? अगर आप लोग इसका यहाँ से 2 मीटर का टुकड़ा उठाकर कह दोगे इसका चोरी हो रही, भाई तुम्हारे भरने वाले तो मुझे चेकिंग रिपोर्ट लाने वाले तो हमें क्या आता वीडियो थारे पर नहीं भाई मैं चोरी कर रहा है नहीं कर रहा, पहले तो उसकी वीडियो बनाओ, और वो भी दिन में बनाओगी। रात को आप किसी घर में से डकैती डालने जाने के क्या तक क्या हुआ, आप क्या वहां से क्या करने जा रहे, रात क्यों जा रहे 2 बजे?
ये ठीक नहीं बात है। रात के 2 बजे हम छापा नहीं मान देने के। कोई किसान यहाँ का लूट निकल कर पड़ा है, घर में डकैती मार के पड़ा है। वो एक छोटी बात है, बिजली की बड़ी बड़ी फैक्ट्री में आप खुद चोरी करवा रहे। पीछे पकड़े गए थे, 2 करोड़ की चोरी हुई थी। कहाँ से वो सारे बहाल कर दिया। 15 दिन का आपने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने वाले यही, बहाल करने वाले ही। आज उसे नाटक करो सस्पेंड का, अगले दिन उन्होंने बैठा उसी कुर्सी बैठे हो। फैक्ट्री में चोरी हो रही करोड़ की। कहते गांव वाला कतई चोरी कर लगा, जिसने पंखा चला लिया, टीवी चला लिया, यह इसकी चोरी। और यहाँ जहाँ करोड़ों 2 करोड़ की एक फैक्ट्री में चोरी करा रहे, ये सारी इनकी मिली भगत है आगे बिजली विभाग की। तो ये दूसरे को दोष देते हैं, गांव वालों को फिर रहे पीछे अगर इन पता ले लो जो कुछ भी मिला। ये ठीक नहीं इनका बड़ा भैया। मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।